मैं बी नेचुरल फार्म का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और बी नेचुरल फार्म बेसिकली एपीकल्चर को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर को के साथ जोड़ता है। तो जो लोग नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उनके साथ हम एपीकल्चर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब बी कीपिंग वहां पे होती है फार्म पे, तो फार्म का ईल्ड बढ़ता है। जब हमारी वर्कर बीज क्रॉप का पोलिनेशन प्रॉपर तरीके से करती हैं तो क्रॉप की यील्ड बढ़ती है और जो भी फार्म का प्रोड्यूस है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो हमने हॉर्टिकल्चर में कई ऐसे फ्रूट्स हैं जहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से पोलिनेशन अगर हो जाए तो उन फ्रूट्स का इवन फ्रूट का साइज, फ्रूट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू और उन फ्रूट्स का शेप भी बेटर होता है। जैसे स्ट्रॉबेरी के फार्म में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर फार्म में प्रॉपर पोलिनेशन होता है तो उस स्ट्रॉबेरी का जो प्रोडक्शन है वो बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो बी नेचुरल फार्म का मेन एम ये है। और एपीकल्चर के अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि मैं हनी की बात करूं और बी पोलन की बात करूं, तो इसमें बीज के जो प्रोडक्ट्स की रेंज है उसको भी हमने फार्म के साथ लिंक करा है। कि अगर मैं बात करूं कि तुलसी का कहीं पे फार्मिंग हो रहा है तो तुलसी का हनी भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे अजवाइन की जहां क्रॉप है वहां से अजवाइन का हनी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और जहां अभी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बहुत मस्टर्ड की क्रॉप होती है तो मस्टर्ड का भी हनी हमने एक्सट्रैक्ट किया और मस्टर्ड का हनी बिल्कुल ही एक अलग फॉर्म में आता है। तो इस तरह से एपीकल्चर का जो ओवरऑल जो रोल है वो एक तरह से हर कल्चर के साथ रूटेड है। और इसके प्रोडक्ट्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स हैं जो बी कीपिंग करते हैं तो उनका जो प्रोड्यूस है उसको भी हम डायरेक्ट ब्रांड के साथ में लिंक करते हैं। और ब्रांड उन बी कीपर्स के यानी हमारी एक अपेरी के साथ एसोसिएट हो जाती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेस्ट क्वालिटी का जो बी प्रोडक्ट्स हैं हम उस ब्रांड के साथ में एसोसिएट करें, उस ब्रांड को सर्व करें। तो दिस इज ऑल अबाउट बी नेचुरल फार्म।